उत्तराखंड में मौसम में अचानक परिवर्तन हो जाते हैं। हल्की बारिश आने पर भी नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। ऐसे में अब मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए एआई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इससे जानकारी सटीक मिलेगी। साथ ही एआई की मदद से मौसम का पूर्वानुमान लगाकर किसी बड़ी आपदा का भी अनुमान लगाया जा सकता है। एआई तकनीकी से मौसम के बारे में जानकारी लेकर भविष्य में मौसम परिवर्तन से आने वाली आपदा के कारण जान माल की हानि को भी कम किया जा सकता है। गढ़वाल विवि के भौतिकी विभाग ने मौसम की सटीक जानकारी पहले से ही जुटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एटमॉस्फेरिक लैब स्थापित की है। इसकी मदद से मौसम की भविष्यवाणी कर उत्तराखंड में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से बचाव किया जा सकता है। गढ़वाल विवि के भौतिकी विभाग में 30 लाख की लागत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एटमॉस्फेरिक लैब स्थापित की गई है। एआई की मदद से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम में होने वाले परिवर्तन जैसे अतिवृष्टि, वातावरण प्रदूषित हवा की गति का अध्ययन किया जा सकता है। गढ़वाल विवि के भौतिकी विज्ञान विभाग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एटमॉस्फेरिक लैब के कोऑर्डिनेटर आलोक सागर गौतम ने बताया कि एआई मॉडल को कोडिंग, एल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग के द्वारा मौसम के पूर्वानुमान के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें पिछले साल का मौसम का डेटा लिया जाएगा, जिसके आधार पर भविष्य में तापमान में बढ़ोतरी, हवा की गति व दिशा का अनुमान, एरोसोल में वृद्धि की जानकारी होगी। शुरुआती समय में केवल श्रीनगर और आसपास के मौसम का डेटा लेकर उसका अध्ययन किया जा रहा है। डॉक्टर आलोक सागर गौतम बताते हैं कि डेटा के आधार पर अभी तक जो मौसम का अनुमान लगाया गया है उसकी जानकारी लगभग सटीक है। एआई मॉडल को जितना ज़्यादा डेटा दिया जाएगा वह उतनी ही सटीक जानकारी देगा। मौसम के साथ ही एआई मॉडल भविष्य में बढ़ने वाले प्रदूषण की जानकारी भी देगा। उत्तराखंड में बहुत कम ही जगह पर एटमॉस्फेरिक वेदर स्टेशन स्थापित किए गए हैं जिनमें मौसम की सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन एआई की मदद से सैटेलाइट से डेटा जुटाकर मौसम की सटीक जानकारी और भविष्यवाणी की जा सकती है। चूँकि मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले दशकों में हम लगातार जो जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो लगातार उत्तराखंड में या फिर जितनी भी हिमालयी क्षेत्र में हो रही हैं, और इसके सटीक पूर्वानुमान के लिए या फिर किस तरीके के मतलब प्रिकॉशंस हो सकते हैं उसके जो योजनाएं बन रही हैं उनके लिए जो है कहीं न कहीं पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से जो मौसम की जो सटीक जानकारी है उसके बारे में हम यहाँ बताना चाहेंगे। इसमें हमें चूँकि उत्तराखंड एक हिमालयी क्षेत्र है और इसके जितने भी कुछ ऐसे एरियाज, रिमोट एरियाज जहाँ पे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो स्वचालित हमारा जो मौसम का यंत्र है, जो टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेनफॉल, सोलर रेडिएशन, इस तरीके के जो पैरामीटर्स हैं, जितने भी मेट्रोस का पैरामीटर्स उनके बारे में जानकारी देता है, और वो शायद नहीं है। और इसी की वजह से हमने ये सोचा है कि क्यों ना हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के द्वारा जो है हम जो है मौसम की भविष्यवाणी करें, मौसम का पूर्वानुमान करें। ऑब्वियसली क्योंकि एक मशीन लर्निंग है और हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, मशीन लर्निंग के द्वारा हम मतलब प्रोग्रामिंग करके जो मतलब कोडिंग करके जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है, जो हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, सपोज हम यहाँ पे श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखंड में भौतिक विभाग में जो हमारा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है जो डाटा दे रहा है, अगर उस डाटा को लेकर के हम जो है अपने मॉडल के द्वारा, एक हमारे पास मॉडल में हम उस डाटा को फिट करें तो जो आउटपुट आएगा वो बताएगा कि किस किस तरीके के जो है जो आगे फ्यूचर में जो है वो जो पैरामीटर्स हैं उनके बढ़ने के संकेत क्या हो सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग एक बहुत अच्छा कहा जाएगा कि इसमें इसके द्वारा हम किसी भी तरीके से जो भी, चाहे हमारा तापमान में, सपोज अगर हम लोग कहते हैं तापमान में वृद्धि, तो तापमान में वृद्धि हो सकता है कि पिछले 50 साल का डाटा अगर हम सेटेलाइट डाटा ले लें, अगर हम मॉडल के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के द्वारा हम अगर किसी स्टेशन की जानकारी लें तो हो सकता है हम बता सकते हैं कि अगले आने वाले दिनों में जो है उस स्टेशन पर जो तापमान में जो वृद्धि
होगी या नहीं होगी, होगी तो कितने परसेंट होगी। तो इस तरीके से हमने जो है स्पेशली उत्तराखंड के लिए, और चूँकि गढ़वाल रीजन में जो है इस तरीके का पहला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का जो लैब है वो स्थापित हो गई है। और इसमें मैट लैब के द्वारा, कोडिंग के द्वारा, प्रोग्रामिंग के द्वारा, एल्गोरिथम के द्वारा हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, और जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसके द्वारा हम यहाँ पर जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी जो है कंसंट्रेशन कितना होगा, एरोसोल साइज डिस्ट्रीब्यूशन उसका मतलब जो कंसंट्रेशन कितना होगा, या फिर जो मैट्रिक्स के पैरामीटर्स हैं, तापमान, वर्षा, प्रेशर और सोलर रेडिएशन, ये जो पैरामीटर हैं, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, इनमें किस तरीके की वृद्धि होगी या नहीं होगी, इस पर जो है हम जो है बहुत सारी जानकारी दे पाएंगे। और जल्दी ही हम जो है इसका जो शोध की जो परिणाम है वो हम शेयर करेंगे कि किस तरीके से जो है AI/ML की जो एक नई संभावना है जो मौसम की सटीक जानकारी की जो है वो हम आप लोगों से साझा करेंगे। मॉडल्स चूँकि हम जो रन कर रहे हैं वो एक्यूरेसी जो है वो क्योंकि जो मॉडल्स डिपेंड करता है कि हमारी जो प्रोग्रामिंग है या हमारी जो कंप्यूटर स्किल वो कितनी अच्छी है, तो उसके बेसिस पे अभी हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा रहे हैं। रिजल्ट्स का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास डाटा है जो हम मतलब प्रेडिक्ट आ रहा है उसकी दोनों की एक्यूरेसी जो है वो बहुत सेम हो रही है। जो मतलब प्रेडिक्शन हो रहा है, जो मतलब प्रेडिक्शन हो रहा है, और जो डाटा दोनों का जो है ग्राफ जो एक साथ जो हम मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे मॉडल हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं वो जो है बहुत अच्छे से ट्रेंड हो रहे हैं, और जितना डाटा हम उनको देंगे, जितना पिछले साल का डाटा हम दे पाएंगे, और उतनी अच्छी जानकारी हम सटीक मौसम जानकारी भी दे पाएंगे। तापमान है, हवा की गति है, हवा की दिशा है, एरोसोल्स जो एक मतलब पॉल्यूटेंट का तरह काम करता है, एरोसोल का साधन कितना ज़्यादा है, पॉल्यूटेंट्स कितने हैं हमारे यहाँ पर, जो मतलब प्रदूषित तत्व जिसे बोलते हैं वो यहाँ पे कितने हैं, और कितने हो सकते हैं आगे वाले दिनों में, उनमें किस तरीके की बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले जो सालों का जो है डाटा के आधार पे हम जो भविष्य के बारे में बता पाएंगे कि ये जितने भी मेट्रिक के पैरामीटर्स हैं, चाहे हमारे एरोसोल्स हैं या फिर हमारे ट्रेस गैसेस है, जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, इनकी जो मतलब कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा या घटेगा, इनके बारे में हम जानकारी दे पाएंगे।